दिल्ली से प्रयागराज जा रही ट्रेन में 2 साल पहले हुए पत्नी से अलग, जिसका चल रहा था कोर्ट में तलाक, और वो जब मिले एक दूसरे से तो ऐसे रोने लगे जैसे एक दूसरे को अपनी गलती का हुआ एहसास, और जब लिपट कर रोने लगे उसे सुन आगे की दास्तां आप चकित रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपू यादव आपके बीच जो सच्ची घटना लेकर आए हैं। ये एक दिल्ली रेलवे स्टेशन की है, जहाँ से प्रयागराज के लिए जाने वाली ट्रेन थी, और वो ट्रेन रात्रि का समय था, जिसमें एक व्यक्ति अपने स्लीपर कोच डिब्बे में 2 लोगों का रिजर्वेशन कराता है, और उसमें से एक साथी उसका कुछ कारणवश नहीं उसके साथ जा पाता है। तो होता यूँ है कि वो साथी न आने के कारण वो अकेला ही उसमें आता है, और जब वो देखता है कि पीछे की जनरल बोगी में उसकी ही पत्नी, जिससे 4 साल पहले उसे छोड़ गई थी, 2 साल से डिवोर्स का मुकदमा चल रहा था कोर्ट में, उसे देखता है तो वो बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक ट्रेन छूट जाती है। फिर टीटी जब आता है तो वो पूछता है, ये स्लीपर आपका खाली है, इसमें कोई दूसरी पैसेंजर को एडजस्ट कर दें, लेकिन वो मना कर देता है। उस व्यक्ति का नाम राजेश था, और वो राजेश मना कर देता है। वो कहता है कि हमारी पत्नी, जिसका नाम रीमा देवी है, वो पीछे के डिब्बे में है, और पत्नी नहीं बताता है टीटी को, अपनी रिश्तेदार बता देता है कि हमारे साथ है और उसे मैं इसमें ही बैठाल के ले जाऊंगा। तो टीटी उस डिब्बे से उसे बुलाता है अगले स्टेशन पर और बैठालता है। जब वो उसकी पत्नी आती है, राजेश के सामने पहुंचती है, तो उसे देखकर वो शर्मिंदगी महसूस करने लगती है, जिसके चलते वो कहने के लिए कुछ नहीं कह पाती है। लेकिन राजेश कहता है, कहो, मैं जानता हूँ आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में हमारी डिवोर्स की फैसला आना है, वहीं तुम जा रही हो। तो वो आँख में सिर हिला देती है, लेकिन सर्दी का मौसम था, जनवरी का महीना रहा था। तो राजेश तो अपने पास कंबल ले जाता है, लेकिन रीमा के पास कुछ नहीं होता है। रात को तकरीबन जैसे ही प्रयागराज स्टेशन पर पहुंचते हैं और उतरते हैं, तो कुंभ का मेला लगा हुआ था। अब सुबह तो कोर्ट खुलेगा, रात में कोई सुविधा नहीं थी। तो वो एक दूसरे से आपस में बातें करते हैं और फिर मेले में जाते हैं। मेले में जाकर सर्कस से पहले जब वो झूला झूलते हैं तो झूला आसमानी होता है, और जब ऊपर की तरफ जब झूला जाता है तो वो बैठे होते हैं। नीचे जैसे झूला आना शुरू करता है तो उसकी पत्नी, जो कि रीमा देवी, उसका गला पकड़कर एकदम चिपक जाती है। उसे एहसास होता है पति पत्नी का जो पहले प्यार था उसी तरीके से। लेकिन राजेश कहता है, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो वो भी समझ जाती है कि हमारे प्रति जो कुछ, और वो आपस में बातें करते हैं। तो राजेश कहता है, तुम्हारे लिए मैं हमेशा साथ रहा हूँ। लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। रीमा देवी को फिर सर्कस में जाते हैं, और उसके बाद रात्रि के तकरीबन 2-3 बज रहे थे। उसके बाद आने के बाद अब कहाँ रुकें, उसके पास कंबल था, तो जहाँ साधु संतों का भजन कीर्तन हो रही थी वहीं पर रुकते हैं। लेकिन कंबल वही राजेश था। तो राजेश कहता है कि तो कंबल तुम्हारा ही है रीमा, इसे ओढ़ो चाहे बिछाओ। तो वो दोनों एक ही कंबल में रात्रि काटते हैं। अब सुबह कोर्ट न खुलने से पहले रीमा शर्त रखती है कि अब चलकर त्रिवेणी में स्नान करेंगे, और जाकर गंगा जी में दोनों लोग स्नान करने जाते हैं। बीचा बीच धार में स्नान करने के बाद रीमा देवी अपने पति के चरण स्पर्श करती है और अपनी गलती मानती है, और पति के आगे शर्मिंदगी महसूस करती है। तो राजेश कहता है कि तुम्हारा घर है, तुम्हारा दरवाज़ा है, चाहे जब उसे बंद करो, चाहे तोड़ो, चाहे खोलो, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। और इसे कहकर वो दोनों अपने साथ कोर्ट जाती है, और रीमा कोर्ट के जजमेंट को से पहले बता देती है कि हम दोनों एक साथ ही रहेंगे, मुझे कोई डिवोर्स नहीं चाहिए, इसमें इनकी कोई गलती नहीं थी, हमारी ही सारी गलतियां थीं। अब मैं साथ रहना चाहती हूँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तो कोर्ट में सारे लोग रीमा को शाबाशी देते हैं और उन दोनों को बधाई का पात्र कर उन्हें एक साथ घर भेज देते हैं, मिठाइयाँ भी खिलाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, समाज में फैल रही कुरीतियों के बारे में आप लोगों को बताकर जागरूक करना है, जो कि हमारे भाई बहन
कुछ गलतियों को लेकर परिवार को तोड़ते चले जा रहे हैं। हम कहते हैं गलती चाहे पति से हो या पत्नी से, एक दूसरे के साथ एक्सेप्ट करिए और परिवार को शांतिपूर्ण तरीके से रखिए। आपको हमारी कहानी कैसी लगी, लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारा दिल को उत्साह मिलता है और हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कल हम फिर मिलेंगे एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक लेते हैं अलविदा।